तो जी कुछ 22 दिन बिताकर फाइनली बनारस से जा रहा हूँ। आज भी था के एंड में मन होता है रुक जाओ, बट नहीं, अब निकलना पड़ेगा। तो निकलते हैं और आगे अपनी ये गंगा यात्रा में आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू एपिसोड नंबर 6। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जी आज अपनी 5वीं फोटो की तलाश में यूं ही पैदल पैदल जा रहा हूं मैं कानपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शहर जिसे कहते हैं बिठूर। बाद में हमारी बुक मेलोडीज ऑफ इंडिया की प्री बुकिंग अब ऑन है, तो आप www.melodiesofindia.com पर जाकर अपनी बुक को प्री बुक कर सकते हैं। ऐसा रट के बोलने में थोड़ा हो जाता है, बट प्री बुकिंग अब ऑन है तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 कि बुक लॉन्च होते ही सबसे पहले बुक आपको मिलेगी, और फायदा नंबर 2 ये है कि अगर आप बुक को अभी प्री बुक करते हैं तो आपको बुक डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेगी, क्योंकि बाद में इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको बुक कर लीजिए। बाद में जब तक मैं ऐसे ही पैदल पैदल बिठूर पहुंचता हूं, आपको बताता हूं कि बीते 2-3 दिनों में मेरे साथ कानपुर में क्या क्या हुआ। तो जी किसी भी अच्छे बच्चे की तरह शहर बनारस में सिर्फ 22 दिन बिताने के बाद एक बस से मैं अपनी इस गंगा यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता हूं कानपुर, जहां रास्ते में एक साइन बोर्ड देखकर मुझे कुछ याद आता है। एक्चुअली बहुत कुछ याद आता है। रात का समय कानपुर पहुंच गया और जगह भी उस जगह रुका हूं जहां पे मैं बचपन में आया करता था। नानी का घर था यहाँ पे हमारी, इधर से ही पास में। बड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही है। एक्साइटमेंट मुझे इसलिए भी हो रही थी क्योंकि कुछ 20 साल बाद कानपुर आया हूँ मैं। जब 4-5 साल का रहा हूँगा तब नानी जी के घर आना होता था, मगर इस बार लौट कर आया हूँ तो वो बचपन का पुराना घर तो देखना बनता है। अपना वो किधर था घर, वहाँ बताओ, मैं जाऊँगा कल। अच्छा कल जाएगा तो रेलवे कॉलोनी जो गोविंदपुरी का रेलवे स्टेशन है ना, मार्केट के सामने। चलो कल पता है, चलो ठीक है, कल जाऊँगा फिर। ठीक है, फोन करूँगा वहाँ पहुँच के आपको। ठीक है, बाय बाय बाय। मम्मी मेरी एकदम एक्साइटेड हो गई। बता कहाँ है? वैसे नहीं उनको फर्क पड़ता, हाँ कहीं भी है, घूम रहा है। अभी बता कहाँ है? अच्छा ओ यहाँ तो हमारे ये कुछ, यहाँ तो कोई मामा जी रहते हैं हमारे, यहाँ तो कोई रहते हैं। सही है, तो मेरा भी बड़ा मन है कल जाने का, उसके लिए अब मैं एक्साइटेड हूँ। मैं कानपुर आने से पहले एक्साइटेड नहीं था। मैंने सोचा कानपुर कौन रुक रहा है। एक्चुअली मेरे को मेन जो जगह है वो बिठूर है, जो कि अगेन नानी जी ने बोला था हमारी कि यहाँ पर होके आना बढ़िया लगेगा। तो मैं बिठूर जाने लगा था, बट रात हो गई है काफी, तो इसलिए मैंने रूम ले लिया है। बट इधर मैं आया और मैं जा रहा था और मेरी एक बोर्ड पे, एक एटीएम बोर्ड पे पड़ा गोविंद नगर, और मेरे को क्लिक हुआ कि यार हम तो बचपन में यहीं आते थे, नानी जी का घर यहीं था। तो बस फिर यहीं उतर गया मतलब मैं, और वहीं मैंने होटल ले लिया। मम्मी को फोन किया, मम्मी भी एक्साइटेड है, मैं भी। सही है। तो क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, मेरी बहुत फेडेड मेमोरी है, बट कल जाऊंगा एंड होपफुली वो जो घर है वो अनचेंज्ड है, तो अगर मैं उसे देख पाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। मस्त है यार ये तो कल सुबह का इंतजार है। चलेंगे, अभी थोड़ा नहा लेता हूँ भाई, थक गया। थका तो नहीं, बस में बैठ के आया हूँ, क्या थक गया, पर ठीक है। चलो मिलते हैं कल सुबह। अगली सुबह की शुरुआत होती है अलार्म क्लॉक से नहीं, बल्कि हमारे मामा जी के फोन कॉल से। हाँ जी। फिर बस मामा जी खुद ही आ जाते हैं मेरे को उस घर ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारे मामा जी, और मामा जी स्पेशली आए हैं। अब हम जा रहे हैं हमारा जो पुराना घर था वो देखने के लिए, क्योंकि मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली घर कहाँ पे है। तो मामा जी पहले घर लेके जा रहे हैं, उसके बाद एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि मामा जी ने बोला देखना चाहिए, तो फिर वहां भी चलेंगे। तो लेट्स गो। और फिर देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं रेलवे कॉलोनी के अपने उस घर में। ये वाला घर है? मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मेरे को तो याद था इधर एक पूरी दीवार हुआ करती थी, ऐसा था? कभी नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। सोचता हूँ इतने टाइम बाद इतनी दूर आया हूँ तो अंदर से घर एक बार देखना तो बनता है। मेरे को एक बार अंदर से देखना है। अंदर घर किसी को होता ना कि वो पुराना आदमी। मैं पूछ लेता हूँ। हम ना दिल्ली से आए हैं। हमारी नानी जी का एक घर हुआ करता था आज से 15 साल पहले, तो देखना चाह रहे थे बस। जैसा मामा को लग रहा था वैसा ही होता है। मेरी बात सुनकर वो मेरे मुंह पर ही गेट बंद कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ। वो जो आंटी जी होते हैं वो अपने पति को बुला कर लाती हैं और फिर मेरे को घर के अंदर एंट्री मिल जाती है। बस
बस इतना ही काफी है। हाँ जी रेलवे में थे, यही उनका कमरा हुआ करता था। मेरे नाना जी एक लोको पायलट थे। हाँ जी, वही जो ट्रेन चलाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर फिर उनके रिटायरमेंट से जस्ट कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में नाना जी की दोनों लातें चली जाती हैं। बहुत कुछ हुआ उसके बाद, खैर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। और बट करीब आज से 15-17 साल पहले सब दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। नाना जी नहीं, नाना जी की इसी घर में, जो मेरे पीछे घर है इधर ही, नाना जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। पर यही है, यहाँ पर मेरी मम्मी का बर्थ हुआ, यही मेरी मम्मी की शादी हुई और आज हम आए हैं यही जगह देखने के लिए। अच्छा लगता है मतलब। बट शायद ट्रेनों से मेरे को इतना प्यार क्यों है वो अब समझ में आता है। बट खैर, अब नॉस्टैल्जिया का डोज पूरा हो गया हो तो काम की बात कर लेते हैं। बैगेज ड्रॉप सक्सेसफुली, नाउ लेट्स वॉक। फिर मामा जी के घर अपना बड़ा बैग छोड़कर पैदल पैदल ही निकल जाता हूँ बिठूर की ओर। आई थिंक अब मैं बिठूर के अंदर एंटर कर रहा हूँ। फिर करीब 6 घंटा वॉक करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ उस जगह जिसको हिंदुइज्म में सबसे बड़ा तीर्थ भी कहा गया है। केवल यहाँ पे मात्र 4 स्थान है जिसके द्वारा लोग यहाँ आते हैं और सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। जब ब्रह्मा जी ने धरती बनाई तो अपने रहने की जगह उन्होंने यही चुनी। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, कहीं से भी अपना। और तो और भगवान श्री राम के सुपुत्र लव और कुश भी यहीं पैदा हुए। यहाँ पर स्थित लव कुश जन्म स्थान हिंदुस्तान का इकलौता वो मंदिर है जहाँ पर माता जानकी जी की प्रतिमा है, राम नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण भी यहीं बिठूर में लिखी गई थी। तो यहाँ पे एक पेड़ है, उसी के नीचे इनको राम नाम का मंत्र दिया था। तो वो राम नहीं कह पाते थे, तो मरा 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 का जाप किए थे। तो जी मेरे पीछे वृक्ष है, पंडित जी बताते हैं कि ये वृक्ष 9 लाख साल पुराना है। इसमें कितनी सच्चाई है वो आपके ऊपर है, मानना मना मानना। बट पंडित जी ने दिखाया कि ये जो आउटर शेल है ये तो मर रहा है, बट ठीक ये जो है ये नया पेड़ बॉर्न हो रहा है। ऐसा 9 लाख सालों से चलता आ रहा है। तो ये पेड़ कभी भी मरा नहीं है, ये हमेशा ग्रो करता रहता है। और पंडित जी भी बताते हैं कि पतझड़ में भी हरी भरी इनकी इस पेड़ की पत्तियां हरी भरी रहती हैं। और बगल में माता सीता जी के रसोई घर है जहाँ पे मैया सीता जी ने खाना बनाया है लव कुश के लिए और वाल्मीकि महाराज के लिए। इसी 4 स्थानों की वजह से ये सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, तो आपको भी शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है। वही मैं कह रहा था, जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अच्छी क्या, मैं क्या पॉइंट दे रहा हूँ नहीं वैसा नहीं है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महत्व है इस जगह का। मगर कंडीशन ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, गिरने को हुआ पड़ा है। जगह की हालत देखकर बुरा तो बहुत लगा था, बुरा क्या एक्चुअली डिसअपॉइंटेड बहुत फील हुआ था। पर तभी मेरी नज़र इन पर पड़ती है। इन भाई से बात करने पर पता चलता है कि ये एक गंगा रक्षक हैं। मतलब बिना किसी के भी सपोर्ट के खुद से ही गंगा की साफ सफाई और रक्षा करते हैं। भाई जी ने पिछले 4 सालों से चप्पल भी त्यागी हुई है और कहते हैं कि अब जब तक जीवन रहेगा तब तक नंगे पैर ही चलेंगे। ये पूरी अब जो जिंदगी हमारी बची हुई है हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, और बहुत ही खुशी है हमको, इतना खुश हैं गंगा माँ से कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, कितना खुश हैं। और खुशी अगर न होती तो हम कैसे नंगे पैर होते और कैसे त्यागते। वो भाई जी फिर अपने बारे में थोड़ी और चीज़ें बताते हैं और कहते हैं कि कल संडे है तो कल आकर हमें घाट पर ज़रूर मिलिएगा। बाय द वे, बिठूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक सिंगल होटल तक नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है और डिनर, नाश्ते और स्नैक्स के नाम पे आपको खाली समोसे मिलते हैं। हाँ, साथ में पकौड़े भी, बट सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। दूसरा कप भी दीजिए और बस चाय की दुकान है
इसलिए इस चाय की दुकान पे आंटी से दोस्ती मेरी तरह पक्की हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, चाय का ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। अभी देखो कल भी आना है, फिर कल कैसे चाय पिएंगे? नहीं 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 नहीं। यहाँ एक भी होटल ना होने की वजह से मैं रुका हूँ इस आश्रम में। आश्रम में वैसे तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, मगर यहाँ के खाने में नमक जरा नहीं था। ओ भाई बहुत गजब का फॉग है यहाँ तो। ये मेरा आश्रम है, दिख भी नहीं रहा है, आगे पेड़ है दिख भी नहीं रहा है। फिर मैं सोच रहा हूँ मैंने ये क्या बोला, आगे पेड़ है दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है तभी तो पेड़ बोल रहा हूँ कि पेड़ है। क्लियरली नहीं दिख रहा है। मेरे को आश्रम बहुत सही जगह पे मिला है, ठीक वाल्मीकि आश्रम के पीछे, मतलब जिस जगह पे रामायण लिखी गई थी ठीक मैं उसके जस्ट एकदम साथ वाले आश्रम में रुका हूँ। ये राइट में मेरे मंदिर है लव कुश आश्रम। कहते हैं, माना जाता है कि लव और कुश जो है उनका जन्म स्थान यही है, यही हुआ था। सीता माता की रसोई अंदर है और वो स्थान जहाँ पर वो धरती में समा गई थी वो भी यही वाल्मीकि आश्रम में। तो मेरे लेफ्ट पे है वाल्मीकि आश्रम, मेरे राइट पे है लव कुश मंदिर और मेरा जो स्टे है वो जस्ट इसके पीछे था। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक ना मैंने ट्रैवल के दौरान इलारियो से सीखी थी। इलारियो वो इटालियन ट्रैवलर जो स्कूटर पे पूरी दुनिया घूम रहा था और उसके बाद मैं ऋषिकेश गया था। उनसे देखा था कि वो अपने बैग में हमेशा एक पीनट बटर रखते थे, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल करते थे हर जगह नाश्ता नहीं मिल पाता है। मैं कहा यार ये तो सही टिप है। तब से मैंने भी अपने बैग में पीनट बटर रखना शुरू कर दिया। और अभी मैं जहाँ पर यहाँ रुका हूँ यहाँ पे नाश्ते में खाली समोसा और आपको इस तरह की ही चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने कहा सुबह सुबह मेरा समोसा खाने का मन तो है नहीं, समोसा ब्रेड पकौड़ा टाइप्स। तो बेस्ट सॉल्यूशन, ओह नो, चाय गिर गई शूट के दौरान। पर क्या बेस्ट सॉल्यूशन, अब ब्रेड लो, पीनट बटर लो, मस्त लगाओ, मस्त खाओ। अब आंटी गुस्सा करेंगी हमें जो हमने चाय डोल दी यहाँ पे। चाय क्यों गिराई तुमने? हेलो, जय गंगा माई की। जय गंगा माई की। बादशाह भाई आप पहुंच गए घाट पे? हाँ, रानी लक्ष्मी घाट पे हैं। ठीक है, मेरे को आप बस 5-6 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक ठीक, आइए। ठीक। बादशाह भाई पहुंच गए घाट पे। हैव टू हरी, हैव टू मूव माय लेजी एस फास्टर। फाइनली जब मैं संडे सुबह घाट पर पहुंचता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। ये स्वयंसेवी गंगा सुरक्षा दल की वो टीम है जिसके साथ बादशाह भाई काम करते हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई कॉरपोरेशन नहीं है, बस कुछ चंद लोग हैं जो हर संडे गंगा किनारे पहुंच जाते हैं उनकी सुरक्षा और स्वच्छता देखने के लिए। इनको इस चीज़ के कोई पैसे नहीं देता है, कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलती है, पर फिर भी खुद के पास कुछ ना होने के बावजूद ये लोग यहाँ पर अपना पैसा, अपना समय दोनों क्यों लगाते हैं? हमारे यहाँ करीब 2-3 लोग उन्नाव ज़िले से हैं। यहाँ से एक तो है 8 किलोमीटर और एक करीब 15-16 किलोमीटर आगे एक लड़का है। जी हाँ, अभियान में जुड़ते हैं आके। तो लालच इसमें निस्वार्थ सेवा है, अगर इच्छा हो तो जुड़ो, इच्छा हो तो न जुड़ो। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो तो स्थगित हो गया इस वक्त कुछ नहीं, हम ही लोग कर रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं। नमामि गंगे कुछ दिन चला और स्थगित हो गया। अब इसके बीच में हम लोगों की स्वयं सेवा चल रही है। कब तक सेवा करने का आपका विचार? हमारा आजीवन सेवा करने का है। हमारी माँ है, हम इसको जब तक जीवन है तब तक इसको गंदा नहीं देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया था। बादशाह भाई का पूरा नाम है मोहम्मद लाल बादशाह। ये कुछ बदलता नहीं है, मगर मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। एक सवाल हमें आ रहा था कि जब हमने आपको फ़ोन किया था और अभी हम मिले भी, आप लोगों से भी मिले, हमने नोटिस किया कि आप सबसे पहले बोलते हैं
जय गंगा माता की। जय गंगा माता की। जय माता की। जय माता की। तो इसमें आपको कुछ संकोच नहीं होता नहीं है? नहीं, क्योंकि आप- संकोच नहीं क्योंकि होता आप है। दूसरे धर्म नहीं नहीं नहीं, संकोच नहीं होता। देखो हम तुम मानव इंसान हैं, एक ही जगह से आने हैं, कोई किसी कोख से, कोई किसी कोख से। ये तो युग हैं, बटे हुए हैं, कोई किसी धर्म से पैदा, कोई किसी धर्म से। कोई राम के नाम से पूजा करता, कोई अल्लाह के नाम से करता है, कोई साईं बाबा के नाम से करता, तो कोई सब हाँ ईसा मसीह के नाम के किस्मत है। जिसको अपना बना लो उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। तो गंगा मैया की हम सेवा करते हैं, नंगे पैर रहते हैं, चौथा साल हो गया। नंगे पाँव आप क्यों रहते हैं? ये एक मुराद थी हमारी बचपन की, अल्लाह से, अपनी नमाज से और गंगा माँ से। बादशाह भाई के साथ हुई अगर आप पूरी अनकट कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। इसी के साथ गंगा माई की कृपा से मुझे मेरी प्रोजेक्ट की, मुझे मेरी किताब की 5वीं फोटोग्राफ भी मिल जाती है। और हाँ, ऐसी ही मूविंग स्टोरीज अगर डिटेल में पढ़नी हो तो किताब खरीदना मत भूलिएगा, अभी डिस्काउंट चल रहा है। कितने वर्ष पुराना है? बहुत अरे वाह, जवान है। हिंदुओं के तीर्थ को एक मुसलमान साफ रखने की कोशिश कर रहा है। इससे सुंदर मेलेडी क्या ही हो सकती है। और किस्मत बोलो, टाइमिंग बोलो या गंगा माँ की कृपा बोलो कि मैं इनसे मिल भी पाया। मतलब क्या ही ऑड्स थे। मेरे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा बंदा तक नहीं है, बस बाय चांस यूं ही घाट किनारे हम लोग टकरा गए और कुछ इतनी खूबसूरत मेलेडी मिली। बहुत अच्छी बात है। निषाद केवट जी हैं, वो मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो इससे क्या लेना देना? ये तो एक भाव सेवा है उनकी, बस पता है। सबसे खूबसूरत बात यही है। जात पात से नहीं मतलब रखा कभी जीवन में नहीं। इससे क्या होगा? हमारा देश गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। ये सेक्शन वीडियो के एंड में इसलिए क्योंकि मेरे को इस तरह का कंटेंट ऑनलाइन डालना पसंद नहीं है, बट वीडियो के एंड में बहुत कम लोग आते हैं। जो यहाँ तक पहुँचा उनके साथ शेयर करता हूँ, बड़ी सही चीज़। ठीक है, देखो ये आंटी जी है ना, ये इन्होंने ना पिछले 2-3 दिन से मेरे को बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस शो करी है। मतलब मैंने हो जाता है कभी कभी, मैं जैसे एक चाय मांगी, चाय के साथ आंटी ने कटोरी में नमकीन निकाल के दी थी। आज मैं चाय पी रहा था तो आंटी ने ब्रेड बटर ऐसा स्लाइड कर दिया, मतलब ब्रेड स्लाइड कर दी। तो बहुत छोटे छोटे जेस्चर थे और मिलके बड़ा अच्छा ऐसा लगता है। और मैं आंटी के साथ मेरे को भी अच्छा लगता है। तो कल मैं भी आधा 1 घंटा ऐसे ही बैठा हुआ था चाय के स्टॉल पे आंटी के साथ, बस ऐसे बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। तो आंटी ना बीच में गाने गुनगुना रही थी, तो मेरे को एक चीज़ फील हुई कि चाय की दुकान है तो एक छोटा सा क्यों ना आंटी को रेडियो गिफ्ट कर दिया जाए। तो आता है ना सारे गामा पा का, तो मैं सोच रहा हूँ कि गिफ्ट कर देते हैं। मतलब हाँ, अभी सोच रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है कि मैंने डिसीजन बना लिया है और मैं आंटी को छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इसलिए। तो जी अक्षत है, ये स्पेशली कानपुर से आए हैं केले के, तो टाइम आ गया है। इसको ऐसे नहीं देंगे, इसको खोल के ही देंगे। तो बता आंटी लेगी नहीं ऐसे, तो डब्बे से एकदम निकाल के, कि ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत ही प्रेजेंट है, तो एकदम खोल खाल के देंगे। तो जी इट इज हियर, और बस इच्छा हुई मन में तो वी हैव गॉट इट। और मैं ना पैकेट में नहीं दे रहा हूँ आंटी को, पैकेट में दूंगा तो नहीं लेंगे, तो ऐसा खोल के दूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भयंकर सा गिफ्ट है। ऐसे अब ये वो है कि हाँ डूएबल, आंटी आपके लिए खरीदी। मैंने गिफ्ट देते हुए का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो मेरे को पसंद नहीं है, मगर उसके बाद मेरे को एक मग्गा भर के चाय मिलती है, तो समझ जाओ आंटी को कैसा लगा होगा। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।